दादा दादी या नाना नानी से आपने कहीं न कहीं कहानियां जरूर सुनी होगी। एक ऐसी ही बहुत प्यारी कहानी आज हम सुनने वाले हैं। एक समय की बात है। एक राजा और एक रानी थे जो प्रसन्नता से रहते थे। परंतु जैसे जैसे समय बीता, राजा व्याकुल होने लगा। उसके मन में दुनिया देखने की लालसा उत्पन्न हो रही थी। वह युद्ध में अपनी शक्ति आजमाना चाहता था और प्रतिष्ठा व सम्मान अर्जित करना चाहता था। उसने अपनी सेना को तैयार किया, रानी को प्यार से अलविदा कहा और फिर सेना सहित दूर देश के दुष्ट राजा से युद्ध करने चल दिया। राजा और उसकी सेना कई माह तक आगे बढ़ते रहे। जिससे भी उनका सामना होता उसे वह हराते गए। फिर वह एक घाटी में पहुंचे जहां दुष्ट राजा की सेना उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। राजा की उस युद्ध में पराजय हुई। उसके सैनिक भाग आए और राजा बंदी बना लिया गया। रात में उसे जंजीरों से बांध कर रखा जाता, दिन में उसे खेतों में हल चलाना पड़ता। 3 वर्ष बाद अपनी रानी को राजा एक संदेश भेजने में सफल हुआ। उसने पत्र में लिखा था कि सारे महल बेचकर, सारा खजाना गिरवी रखकर पैसे इकट्ठे किए जाए और उसे मुक्त कराया जाए। पत्र पढ़कर रानी फूट फूट कर रोने लगी। मैं क्या करूं? वह सोचने लगी, अगर मैं स्वयं जाती हूँ तो दुष्ट राजा मुझे भी कैद कर लेगा। मैं एक सेविका को भेज सकती हूँ, लेकिन इतने धन के लिए किसी का विश्वास कैसे कर सकती हूँ? उसने कई घंटे सोचा। फिर एक विचार उसके मन में आया। उसने अपने लंबे सुंदर बाल काट डाले और एक लड़के की पोशाक पहन ली। फिर उसने अपनी सारंगी ली और किसी से कुछ भी बताए बिना अपने पति की तलाश में वह निकल पड़ी। उसने कई देशों की यात्रा की और कई नगर देखे। आखिरकार उस वह महल के पास पहुंची जहां दुष्ट राजा रहता था। उसके महल का चक्कर लगाया और कैद खाने की मीनार लिया। वह महल के प्रवेश द्वार पर लौट आई। विशाल आंगन में खड़े होकर वह सारंगी बजाने लगी। हर कोई रुककर उसका गीत सुनने लगा। शीघ्र ही दुष्ट राजा ने उसकी मधुर आवाज सुनी। मैं आया हूँ एक दूर देश से, यहाँ एक अनजाने प्रदेश में एक अकेला में घूमता लिए सारंगी अपने हाथ में। मैं सुनाता बातें फूलों की, खिलते हैं जो वर्षा और धूप में, या प्यार के प्रथम मिलन की और जो डूब गए वियोग में, या अभागे उस बंदे की कैद है जो उसी की दीवारों में। मैं उन दुखी दिलों की जिनके निकट नहीं है अपने, अगर सुन रहे हैं गीत मेरा, विराजमान है जो अपने महल में। ओह पूरी करो कामना मेरी, आया हूँ जो मैं लिए मन में। दुष्ट राजा ने यह मर्मस्पर्शी गीत सुना और उसने आदेश दिया कि गायक को उसके समक्ष उपस्थित किया जाए। सारंगी वादक, तुम्हारा स्वागत है, उसने कहा। तुम कहाँ से आए हो? महाराज, मेरा देश यहाँ से बहुत दूर है, कई समुद्र के पार है, उसने कहा। कई वर्षों से मैं संसार में भ्रमण कर रहा हूँ। मैं अपने संगीत से अपनी आजीविका कमाता हूँ। तो फिर कुछ दिन यहाँ रहो, राजा ने कहा। जब तुम जाना चाहोगे तब तुम्हारे संगीत के लिए मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम्हारी इच्छा होगी। तुम्हारे मन की कामना अवश्य पूरी करूंगा। सारंगी वादक महल में ठहर गया। वह लगभग सारा दिन राजा को सारंगी बजाकर और गीत गाकर सुनाता। उस नवयुवक के संगीत को सुनकर राजा का मन न भरता। वास्तव में वह खाना पीना और लोगों को सताना भी भूल गया। एक दिन उसने कहा, तुम्हारा संगीत और गाना सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी कोमल हाथ ने मेरी चिंता और संताप को मिटा दिया है। 3 दिन के बाद संगीत वादक ने राजा से वापस जाने की अनुमति मांगी। वचन अनुसार राजा ने पूछा, तुम्हें क्या पारितोषिक चाहिए? उसने कहा, महाराज, अपना एक कैदी मुझे दे दीजिए। आपके पास बहुत कैदी है। अपनी यात्रा के लिए एक साथी पाकर मुझे खुशी होगी। उसकी वाणी सुनकर मुझे आपकी याद आएगी और मैं आपको धन्यवाद करूंगा। फिर मेरे साथ आओ, राजा ने कहा। जिसे भी चुनना चाहते हो उसे चुन लो। और वह स्वयं सारंगी वादक को कैद खाने में ले गया। सारंगी वादक रानी कैदियों के बीच से चलने लगी। उसने एक युवक के कपड़े पहन रखे थे, इसलिए उसका पति उसे पहचान न पाया। तब भी नहीं जब वह उसके साथ वहां से चल दिया। उसने मान लिया कि अब वह सारंगी वादक का बंदी था। वह अपने देश के निकट पहुंचे तो राजा ने सारंगी वादक से कहा, मैं साधारण बंदी नहीं हूँ, मुझे मुक्त कर दो। बदले में मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। सारंगी वादक ने उत्तर देते हुए कहा, आप निश्चित होकर जाए। फिर मेरे साथ चलो युवक, मेरे महल में मेरे अतिथि बनकर रहो
कृतज्ञ राजा ने कहा। सारंगी वादक बोला, एक दिन मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। और इस तरह दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। राजा अपने राज्य में पहुंचकर अपने मंत्री परिषद से मिला और बोला, देखो मेरी पत्नी कैसी है। मैं कैद खाने में बंदी था और मैंने उसे संदेश भेजा, क्या मेरी सहायता करने के लिए उसने कुछ नहीं किया? एक मंत्री ने कहा, महाराज सब सूचना मिली कि आप बंदी बना लिए गए हैं तो रानी साहिबा गायब हो गई, वह तो आज ही लौटी है। रानी छोटे रास्ते से महल में पहुंच गई। राजा के आने से पहले उसने अपनी पोशाक बदल ली। 1 घंटे बाद लोग चिल्लाने लगे कि राजा लौट आए थे। वह उनसे मिलने गई। राजा ने सबका प्यार से अभिवादन किया सिवाय रानी के। उसने रानी की ओर देखा भी नहीं। इस बीच रानी ने एक लंबे चोगे में अपने आप को छुपा लिया। वह चुपके से आंगन में आ गई और गाने लगी। पहले की तरह उसने इन शब्दों से अपने गीत का अंत किया, अगर सुन रहे हैं गीत मेरा विराजमान है जो अपने महल में, ओह पूरी करो कामना मेरी, आया हूँ जो मैं लिए मन में। जैसे ही राजा ने यह गीत सुना वह बाहर आंगन की ओर भागा और संगीत वादक को महल के अंदर ले गया। उसने अपनी परिषद को बताया, यही है वह युवक जिसने मुझे कैद से रिहा कराया था। फिर सारंगी वादक से उसने कहा, तुम मेरे सच्चे मित्र हो, मुझे तुम्हारे मन की कामना पूरी करने दो। रानी ने कहा, मुझे विश्वास है कि दुष्ट राजा से आप कम उदार न होंगे। उसने मेरे मन की कामना पूरी की और मुझे वह मिला जो मैं पाना चाहता था। मुझे आप मिले और अब आपको खो देने का मेरा इरादा नहीं है। इतना कहकर उसने अपना चोगा उतार कर फेंक दिया। तब राजा को समझ आया कि वह तो रानी थी जिसे वह सदा प्यार करता था। वास्तव में उसकी सच्ची अर्धांगिनी वो ही थी। फिर राजा ने रानी से माफी मांगी और दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे और अपना राजपाट चलाने लगे। दोस्तों, यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगती हो तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।